कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय मां अम्बे। मां जगदम्बा की असीम कृपा और अपार आशीर्वाद से आप सभी का यह पावन दिन सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण हो। पिछले अध्याय को श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करने वाले सभी भक्तों को मेरा हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। मां भगवती की कृपा आपके जीवन में निरंतर बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, आज हम अत्यंत पवित्र और भक्तिमय भाव से चैत्र मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला में श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य प्रसंग के 7वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल सुख के समय ही नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहनी चाहिए। जब भक्त हर परिस्थिति में मां के चरणों पर विश्वास बनाए रखता है, तब मां स्वयं उसके जीवन की नैया सुरक्षित पार लगाती है। मां की कृपा से असंभव मार्ग भी सरल हो जाते हैं और बंद द्वार भी खुल जाते हैं। केवल आवश्यकता है अटूट श्रद्धा, धैर्य और समर्पण की। तो आइए भक्तों, मन को शांत, हृदय को निर्मल और बुद्धि को एकाग्र करते हुए प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करें और जगत जननी मां भगवती का ध्यान धरकर आज की दिव्य कथा का भक्ति भाव से श्रवण करें। तो प्रेम से बोलिए जय मां भगवती, जय श्री गणेश। श्री सूत जी महाराज आगे कहते हैं, घृताची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं? यह देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप तो नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक सा छा गया। वह सोचने लगी कि कहीं मुनि मुझे शाप न दे दे। इसीलिए उसने अपना रूप सुगी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। अब उसे पक्षी के रूप में देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अचानक उस लकड़ी पर ही उनका शुक्र गिर पड़ा, पर वे काष्ठ मंथन करते ही रहे। मुनि के उसी अमोघ शुक्र से शुकदेव जी का आविर्भाव हो गया। व्यास जी के सम्मान ही शुकदेव जी की बड़ी भव्य आकृति थी। काष्ठ से उत्पन्न हुए उस बालक ने व्यास जी के मन को आश्चर्यचकित कर दिया। जिस प्रकार यज्ञ में हवि पाने पर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, वैसे ही शुकदेव जी की आकृति चमचमा रही थी। पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। मन में आया कि यह घटना कैसे घट गई। उन्होंने ऐसा विचार किया कि हो ना हो यह भगवान शंकर के वरदान का ही प्रभाव है। काष्ठ से अर्थात लकड़ी से प्रकट हुए शुकदेव जी तेज के मूर्तिमान विग्रह ही जान पड़ते थे। अपने तेज से एक दूसरे अग्नि की तरह उनकी आभा चमक रही थी। दिव्य तेज से संपन्न परम प्रसन्न पुत्र को जब मुनि ने देखा, तब उन्होंने तुरंत गंगा जी में गोता लगाया और फिर वे पर्वत के शिखर पर आ गए। तपस्वी लोग आकाश से बालक शुकदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा शुकदेव के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। विश्रवावसु, नारद और तुमरु आदि प्रधान गंधर्वों के मन में अपार हर्ष हुआ। वे सब शुकदेव जी के दर्शनार्थ आए और गान करने लगे। लकड़ी से प्रकट इस दिव्य बालक शुकदेव जी के दर्शन पाकर संपूर्ण महाभाग विद्याधरों को असीम आनंद हुआ। उन्होंने स्तुति आरंभ कर दी। हे द्विजवरों, शुकदेव जी के धारण करने के लिए दंड, सुंदर कृष्ण मृग चर्म और दिव्य कमंडलू स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। शुकदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। प्रकाश तो उनका जन्म का ही साथी था। जन्म के समय ही रहस्य और संग्रह सहित सभी वेद शुकदेव जी के पास उसी प्रकार विराजमान हो गए जैसे उन्होंने व्यास जी को सुशोभित किया था।
हे मुनिवरों, पुत्रोत्पत्ति के समय व्यास जी ने घृताची अप्सरा को सुगी के रूप में देखा था, इसीलिए बालक का नाम शुकदेव रख दिया। शुकदेव जी ने बृहस्पति को विद्या गुरु बनाया। ब्रह्मचर्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही। सभी वेदों और धर्म शास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। गुरु को दक्षिणा दी। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। पास आए हुए पुत्र को देखकर व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक उठे और शुकदेव जी को बारंबार उन्होंने हृदय से लगाया। वे उनका मस्तक चूमने लगे। कुशल पूछने के बाद उत्तम विद्या अध्ययन के प्रसंग में बातचीत की कि तुमने भली भांति विद्या पढ़ ली। ऐसा आश्वासन देकर व्यास जी ने शुकदेव जी को आश्रम पर रख लिया और फिर इसके बाद व्यास जी शुकदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने शुकदेव जी से कहा, अनग, तुम बड़े बुद्धिमान हो। बेटा, तुमने सभी वेद और धर्म शास्त्र पढ़ लिए हैं। अब अपना विवाह कर लो। गृहस्थ बनकर देवताओं और पितरों का यजन करो। पुत्र, विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। शुकदेव, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुम्हें गृहस्थ आश्रम में रहने पर मुझे महान सुख होगा। बेटा, तुमसे मुझे बड़ी आशा है, उसे तुम्हें पूर्ण करना चाहिए। महाप्राज्ञ, अत्यंत कठिन तपस्या करने के बाद तुम अयोनिज का मैंने मुख देखा है। हे शुकदेव, तुम दिव्य रूप हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी रक्षा करो। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर पूर्ण वैरागी शुकदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से इस प्रकार कहना आरंभ किया कि पिताजी, भला बताइए तो, मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख ना भरे हों? पंडित जन ऐसे सुख को सुख ही नहीं कहते। हे महाभाग, विवाह करने के बाद मैं तो स्त्री के वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर, विशेषतः जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा? पिताजी, संभव है लोहे और लकड़ी के यंत्र से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी छूट भी जाए, किंतु स्त्री पुत्रमयी श्रृंखला से बंध जाने पर तो वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता। तब व्यास जी ने कहा कि पुत्र, गृह ना तो बंधनागार है और ना ही बंधन का कारण। जिसका मन गृहस्थ आश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। न्याय पूर्वक आए हुए पैसों से वेद की आज्ञा के अनुसार सत कार्य में लगा रहे, श्राद्ध करे, सत्य बोले और पवित्रता रखे, तो घर में रहता हुआ भी वह मुक्त है। ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ नियम पालन करके सदा गृहस्थ के घर मध्याह्न के बाद भिक्षा के लिए आते हैं। उन्हें श्रद्धा पूर्वक अन्न देने और उनके साथ मधुर संभाषण करने से गृहस्थ को महान धर्म होता है। वे कृतार्थ हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को मैंने नहीं देखा और ना ही सुना है। पुत्र, वेद के अनुसार कार्य करने वाले गृहस्थ को भला क्या नहीं मिल सकता? स्वर्ग, मोक्ष और उत्तम कुल में जन्म उसे सभी सुलभ हो जाते हैं। जिस जिस बात की अभिलाषा होती है उसी को वह पा लेता है। तब शुकदेव जी ने कहा कि पिताजी, गृहस्थ आश्रम सदा कष्ट देने वाला है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। शिकार में जानवरों को फंसाने वाले, फांसी की तुलना करने वाले इस आश्रम से संपूर्ण प्राणी निरंतर बंधे ही रहते हैं। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहाँ दिखाई देता है? निर्धन प्राणी अत्यंत लोभ में आकर अपने में ही मार काट मचाया करते हैं। इंद्र को भी वैसा सुख नहीं मिलता जैसा एक निःस्पृह भिक्षुक को प्राप्त होता है। त्रिलोकी की संपत्ति मिल जाने पर भी इस जगत में दूसरा कोई वैसे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तो स्वर्ग के राजा हैं, किंतु तप करते हुए तपस्वी को देखकर उनका हृदय आज भी दहल उठता है। वे अनेकों प्रकार के विघ्न उसके सामने उपस्थित करने की चेष्टा में लग जाते हैं। हे महाभाग, मैं औरस पुत्र हूँ। यह बात जानते हुए भी सदा दुख देने वाले अत्यंत अंधकार पूर्ण इस संसार में मुझे आप क्यों ढकेल रहे हैं? पिताजी, जन्म के समय, बुढ़ापे में
मृत्यु काल उपस्थित होने पर तथा विष्ठा एवं मूत्र से व्याप्त गर्भ में रहने पर बारंबार दुख ही दुख तो भोगने पड़ते हैं। तृष्णा और लालच से होने वाला दुख इससे भी अधिक कष्टप्रद है। मानव मरण से भी बढ़कर दुख वह है जो किसी से याचना की जाए। श्री सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी में असीम बुद्धि थी। उनका वेश शांत था। वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी बोले कि पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। वेद तुल्य इस पावन पुराण की संक्षिप्त रूप से रचना हुई है। 5 लक्षणों से सुसंपन्न इस पुराण में 12 स्कंद है। मेरी समझ से यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है। हे महामते, जिसको सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है, उसी देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो। भगवान विष्णु बालक रूप से वट पत्र पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया? किस चेतन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर दी? किस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे इस प्रकार रचा गया है? किस द्रव्य से मेरी यह रचना संपन्न हुई है? मुझे किस प्रकार यह सभी बातें ज्ञात हो? महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में इस प्रकार चिंता की लहरें उठ रही थी। इतने में ही भगवती योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे ही श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा कि यह सारा जगत मैं ही हूं, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। पहले तो भगवान विष्णु ने भगवती के इस वचन को मन में ही सम्यक प्रकार से समझा। इसके बाद वे सोचने लगे, किसके मुख से यह सत्य वाणी निकली है? इसका वक्ता स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कौन है? किस प्रकार मुझे उसका परिचय प्राप्त होगा? यूं चिंतित रहते हुए भी उन्होंने भागवत को हृदय में स्थान दे दिया। बार बार उसी आधे श्लोक का वे उच्चारण करने लगे। अब उसी में उनका मन लग गया। फिर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई। वे वट पत्र पर सो गए और अब जब मन कुछ शांत हुआ, तब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था। उन्होंने अद्भुत वस्त्र पहन रखे थे। चित्र विचित्र भूषण उन्हें भूषित कर रहे थे। उन्हीं के समान उनकी अंशभूता अनेकों सखियां भी साथ विराजमान थी। उनका मुख सुंदर था। मंद मंद हास्य करती हुई वे भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने ही प्रकट हुई। श्री सूत जी कहते हैं, उस समय सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, घृति, श्रद्धा, मेधा, स्वाहा, स्वधा, शुद्धा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, जंभा, तंद्रा आदि शक्तियां उन महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। सबके हाथों में श्रेष्ठ आयुध सुशोभित थे। वे अनेकों आभूषणों से अलंकृत थी। पारिजात पुष्प की माला एवं मोती के हार उनकी छवि को बढ़ा रहे थे। उस जलार्णव में भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। वे सर्वात्मा प्रभु इस घटना को देखते ही आश्चर्यचकित से होकर सोचने लगे, यह संपूर्ण स्त्रियां कौन हैं? तथा वट पत्र की शैया पर सोने वाला मैं ही कौन हूं? इस जलार्णव में यह वट का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ? और किस अज्ञात शक्ति ने मुझे सुंदर बालक बनाकर यहाँ स्थापित कर दिया है? यह स्त्री भला कौन है? और किस अनिर्वचनीय शक्ति ने क्यों मेरे आगे यह अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया? अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहाँ जाऊं? या कहीं ना जाकर सावधानी के साथ बाल स्वभाववश चुपचाप यहीं लेटा रहा? आगे श्री व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु वट पत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य के उमड़े समुद्र में डूब रहा था।
उनकी यह दशा देखकर भगवती मुस्कुराकर कहने लगी कि हे विष्णु, आप क्यों विस्मय विमुग्ध हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से आप मुझे पहचान नहीं पाते। पहले भी तो सृष्टि और प्रलय का चक्कर चलता रहा है। उस समय आप अनेकों बार अवतरित हो चुके हो। वह पराशक्ति निर्गुण है, आप सगुण पर ब्रह्म हो। वैसे ही मैं भी सगुणा शक्ति हूँ। मेरे विषय में तो इस प्रकार समझना चाहिए कि जो सात्विकी शक्ति है वही मैं हूँ। अभी आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। तपस्या में लीन होने के बाद उन्हें सर्वोत्कृष्ट शक्ति सुलभ होगी। तब वे त्रिलोकी के निर्माण में सफल होंगे। ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करने वाले हैं, इसीलिए उनकी सृष्टि भी रजोगुण संपन्न होगी। विलक्षण बुद्धि वाले ब्रह्मा पंचभूतों का निर्माण करके उनके भीतर इंद्रियों को, इंद्रियों के संचालक देवताओं को तथा मन को यथा योग्य स्थापित कर अपनी सृष्टि सजाएंगे। इसी से उन्हें कर्ता की उपाधि भी मिली है। महाभाग, आप इस विश्व की रक्षा का काम संभालना। क्रोध के आवेश में आने पर आपकी बाहों के बीच से रुद्र का अवतार होगा। उन्हें तामसी शक्ति प्राप्त होगी। महामते, फिर तो वे रुद्र ही कल्प के अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे। इसी कार्य का संपादन करने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। इसीलिए आप मुझे सात्विकी शक्ति समझो। हे मधुसूदन, मैं यहीं रहूंगी, सदा से आपके ही पास रहती हूँ। आपका हृदय मेरा निवास स्थान है, मैं यहीं रहूंगी। भगवती योग माया की बात सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि देवी, कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना था। उसके अक्षर अत्यंत स्पष्ट थे। वह परम रहस्यमय भरी वाणी किनके मुख से निकली है? हे वरानने, आप उसे बताने की कृपा कीजिए। सुंदरी, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। जिस प्रकार निर्धन मनुष्य को धन की याद सताती रहती है, वैसे ही यह बात मुझे बारंबार याद आ रही है। श्री व्यास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की बात को सुनकर लक्ष्मी जी का मुख खिल उठा। वे हंसकर अत्यंत प्रीति पूर्वक कहने लगे। महालक्ष्मी जी बोली कि हे विष्णु, मैं कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ। यह मेरा परिचय है। क्या आप निर्गुणा आद्या शक्ति को नहीं जानते? उन्हीं में उनका सगुण रूप भी छिपा रहता है। महाभाग, आप जान लो, उन्हीं निर्गुणा भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। यह कल्याणकारी पुराण वेद के रहस्य से भरा हुआ है। शत्रुओं का शमन करने वाले अटल व्रतधारी भगवान विष्णु में मैं उन भगवती की विशेष कृपा मानती हूँ, जो इस गुप्त रहस्य को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। महाविद्या के मुख से प्रकट हुई यह वाणी संपूर्ण शास्त्रों का सार है। इससे अधिक जानने की वस्तु त्रिलोकी में कुछ है ही नहीं। निश्चय ही वे भगवती आप पर बहुत प्रेम रखती हैं, तभी तो आपके सामने उन्होंने इसे व्यक्त किया है। व्यास जी कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी जी के इस वचन को सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उसे महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुंचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि हे जगदीश्वर, आप तो सभी देवताओं के आराध्य हैं। हे कमलोचन, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे अधिक आदर पाने का अधिकारी देवता कौन है, जिसका स्मरण करके आपका हृदय आनंद में निमग्न हो रहा है? यह सुनकर भगवान विष्णु बोले कि महाभाग, क्रिया, कारण आदि लक्षणों से संपन्न जो शक्ति आप में और मुझ में विराजमान है, उसे कल्याण स्वरूपा भगवती आद्या शक्ति समझो। जिनके आधार पर
इस अगाध जल में सारा जगत स्थित है, जो सदा विराजमान रहकर साकार रूप से अपनी लीला प्रकट करती हैं, तथा जिनसे यह चराचर अखिल विश्व उत्पन्न हुआ है। सदा प्रसन्न रहने वाली वे ही भगवती महाशक्ति मनुष्यों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई हैं। वरदान देना तो उनका स्वभाव ही है। वे परम विद्या स्वरूपिणी सनातनी देवी हैं। विश्व का उद्धार करने के लिए ही उनका प्राकट्य होता है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने इस आधे श्लोक को याद कर लिया। इसके बाद अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंधों में विशद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग, उसी वेद तुल्य पुराण का अब तुम अध्ययन करो। सर्ग उपसर्ग आदि 5 लक्षणों से परिपूर्ण वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। उसके सभी भाग तत्व ज्ञान के रस से भरे हुए हैं। संपूर्ण पुराणों में वह श्रेष्ठ माना जाता है। पवित्रता में धर्म शास्त्र की तुलना करता है। उसमें वेद के सिद्धांत भरे हुए हैं। वृतासुर के वध की कथा तथा अन्य भी अनेकों कथाओं का उसमें वर्णन किया गया है। संसार रूपी समुद्र से उद्धार करने वाला वह पुराण ब्रह्म विद्या का तो भंडार है ही। महाभाग, तुम योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष हो। तुम्हें अनुपम बुद्धि प्राप्त है। इसीलिए इस परम पावन देवी भागवत नामक पुराण के अध्ययन में उद्धत हो जाओ। इसमें 18,000 श्लोक हैं। यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुखी बनाता है, शांति प्रदान करता है, दीर्घजीवी तथा पुत्र और पौत्र से संपन्न करता है। यह धर्मात्मा सूत मेरे शिष्य हैं। इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही यह भी अध्ययन करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश दिया। इसकी उन्होंने जो भी विस्तृत व्याख्या की, उसके सभी विषय मैंने याद कर लिए। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की तरह शुकदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। वे एकांत में रहने लगे। उनके मन की व्याकुलता दूर ना हो सकी। ऐसा लगता था कि मानो उन्हें कुछ भूल सा गया हो। उनकी ना तो भोजन में विशेष रुचि होती और ना ही उपवास में। इस प्रकार शुकदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा कि पुत्र, तुम निरंतर क्यों इतने चिंतित रहते हो? पुत्र, तुम्हारे मन में इतनी व्याकुलता क्यों आ गई? जिस प्रकार निर्धन मनुष्य ऋण से दबकर सदा उसी की चिंता में सदा लीन रहता है, तुम्हारी भी ठीक वैसी ही दशा हो रही है। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता वर्तमान हूँ। फिर भला तुम्हें कौन सी ऐसी चिंता सवार हो गई? यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति न मिल सके, तो तुम जनक जी जिसके रक्षक हैं, उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहां राजा जनक प्रसिद्ध धर्मात्मा, जीवन मुक्त एवं बड़े ही सत्यवादी हैं। महाभाग, वे तुम्हारा अज्ञान जरूर दूर करेंगे। पुत्र, तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंका को दूर करो। व्यास जी कैसे वचन सुनकर शुकदेव जी उनसे कहने लगे, धर्मात्मन, यह बात तो मेरे मन में बिल्कुल दम से प्रतीत हो रही है कि जनक प्रसन्नता पूर्वक राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त है। पिताजी, भला जो राज्य करता है वह कैसे विदेह हुआ, यह सोच सोचकर मेरे मन में बड़ी ही उत्सुकता हो रही है। इसीलिए अब मैं उन महाराज को देखना चाहता हूँ कि जल में रहकर भी कमल पत्र की भांति उससे अछूत रहने वाले वे जगत में कैसे रहते हैं। पिताजी, जिसे भोग लिया गया है वह अभुक्त रह जाए और जिसे कर लिया गया है वह अकृत रह जाए, ये कैसे हो सकता है? पिताजी, मैंने अभी तक किसी भी राजा को जीवन मुक्त नहीं देखा है। अब तो ऐसे राजा को देखने की मेरे मन में प्रबल इच्छा जाग उठी है। इसीलिए अब अपना संदेह दूर करने के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पिता व्यास जी से कहकर
महामना सुखदेव जी उनके पैरों पर गिर पड़े। हाथ जोड़कर जाने की इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने यह वचन कहा कि महाभाग, मेरे पूछने पर आपने जो आज्ञा दी वह मुझे स्वीकार है। इसीलिए जनक जी द्वारा सुरक्षित विदेह नगर देखना मुझे महान अभिष्ट हो गया। मुझे यह निश्चय करना है कि राजा जनक बिना दंड दिए कैसे राज्य का भार संभालते हैं, क्योंकि यदि शासन उठा दिया जाए तो प्रजा में धार्मिकता का आना असंभव है। धर्म की रक्षा होने में दंड ही कारण है, अर्थात बिना दंड दिए सभी धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। यह मुनि आदि महर्षियों की सतत घोषणा है। पिताजी, फिर यह नियम कैसे लागू रह सका, यही मेरे मन को विशेष संदिग्ध कर रहा है, अर्थात मुझे बहुत शंका हो रही है। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के मन में जाने की इच्छा उठ चुकी थी। अपने ऐसे परम ज्ञानी एवं दृढ़ वैरागी पुत्र को देखकर व्यास जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और वे कहने लगे कि बेटा सुखदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम बहुत दिनों तक जीवित रहो। पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो, मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके आनंद पूर्वक जा सकते हो। वहां जाकर फिर मेरे उत्तम आश्रम पर अवश्य लौट आना। कहीं किसी प्रकार भी कहीं और मत चले जाना। तुम्हारे मुख कमल को देखकर मैं सुख से अपना जीवन बिता सकूं। पुत्र, तुम्हारे आंखों से ओझल हो जाने पर तो मुझे दुख ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही मेरे प्राण हो। पुत्र, जनक जी के द्वारा अपना संदेह दूर कराने के बाद तुरंत यहाँ आ जाना। श्री सूत जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरणों पर मस्तक झुकाया, परिक्रमा की और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय रास्ते में अनेकों समृद्धशाली देश, वन, वृक्ष, फूलों फले खेत, तप करने वाले तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यजमान आदि मिले। अनेक प्रकार के धर्म देखने में आए। उन्हें देखते हुए महामते सुखदेव जी क्रमशः सुमेरु पर्वत और हिमालय को पार करके मिथिला में पहुंचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा कि सभी प्रजा तो सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। फाटक पर द्वारपाल था। उसने उन्हें रोका और कहा कि आप कौन हैं? यहाँ किस कार्य से पधारे हैं? कहिए, किस कार्य से आपका यहाँ आना हुआ है? द्वारपाल के पूछने पर सुखदेव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि नगर के प्रवेश मार्ग से निकलकर वे ठूंठे वृक्ष की भांति अविचल खड़े हो गए। उनका मन आश्चर्य से मुग्ध हो गया, मुख पर हंसी सी छा गई। वे अचल खड़े रहे और एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। द्वारपाल ने कहा कि ब्राह्मण, कहिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? मेरी तो ऐसी समझ है कि बिना काम किसी का कहीं जाना संभव नहीं होता। ब्राह्मण देवता महाराज की आज्ञा हो जाने पर आप इस नगरी में जा सकते हैं। अज्ञात कुल और शील वाला मनुष्य किसी प्रकार भी इस नगरी में जाने का अधिकारी नहीं है। मानद, आप निश्चय ही महान तेजस्वी एवं वेद के अच्छे विद्वान जान पड़ते हैं। अपना वंश और प्रयोजन मुझे बताने के बाद इच्छा अनुसार पुरी में पधारने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, द्वारपाल, तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सदा के लिए परतंत्र हो। सेवक को तो उचित रूप से प्रभु का कार्य ही करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा मैं यहाँ रोका गया, इसमें राजा भी निर्दोष है, क्योंकि विगत जनों का कर्तव्य है कि वे चोर और शत्रु को भली भांति जानकर ही व्यवहार करें। सुखदेव जी कैसे वचन सुनकर द्वारपाल के मन में निश्चित हो गया कि यह कोई ज्ञानी ब्राह्मण है। इसीलिए उसने राजा के भव्य भवन में पधारने के लिए मुनि से प्रार्थना की। सुखदेव जी मिथिला का दृश्य देखते हुए आगे बढ़ गए। वह नगरी 3 प्रकार के मनुष्यों से खचाखच भरी हुई थी। रतन राशियों से भरी पूरी अनेकों दुकानें थी। खरीदने और बेचने वाले बहुत थे। जहां कहीं भी विपुल संपत्ति दिखती थी। 3 प्रकार के प्राणियों पर नजर डालते हुए सुखदेव जी चलते रहे।
इसके बाद राजभवन के प्रवेश मार्ग पर पहुंचे। वे इतने तेजस्वी थे कि मानो दूसरे सूर्य ही हो। वहां भी द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। तब वे लकड़ी की तरह मुनि वहीं खड़े हो गए। उन महातपस्वी मुनि ने वहीं एक निर्जन स्थान में शाखाहीन वृक्ष की भांति स्थिर होकर समाधि लगा ली। उनकी दृष्टि में धूप और छाया में कोई अंतर नहीं था। कुछ समय बाद हाथ जोड़े हुए राजमंत्री आए और सुखदेव जी को राजभवन की दूसरी ड्योढ़ी विलास भवन में ले गए। वहां अत्यंत अद्भुत एवं मनमोहक दिव्य वृक्ष फूलों से सुशोभित हो रहे थे। राजमंत्री ने वृक्षों के साथ ही उस वन को भी उन्हें दिखाने की व्यवस्था कर दी। इसके बाद सुखदेव जी का विधिवत आतिथ्य सत्कार किया गया। राजा की सेवा में तत्पर रहने वाली गाने एवं बजाने में परम प्रवीण बहुत सी सुंदरियां वहां थी। देश और काल के अनुरूप अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री उपस्थित करके उनको प्रसन्न करने की चेष्टा की। इसके बाद राजभवन के अंदर रहने वाली स्त्रियां मिली और वे मुनि को अंतःपुर का मनोहर वन दिखाने लगे। अब सुखदेव जी का मन मोहित हो गया। सुखदेव जी बड़े सुंदर थे और उनकी बोली अत्यंत मधुर थी। फिर भी मुनि को जितेंद्रिय मानकर वे उनकी मर्यादित सेवा करती रही। पवित्र आत्मा सुखदेव जी उन स्त्रियों को माता के समान मानते थे। जो आत्मचिंतन में सुख मानता है तथा जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे किसी भी स्थिति में ना तो हर्ष होता है और ना ताप ही। इसीलिए स्त्रियों की चेष्टाएं देखते हुए भी सुखदेव जी शांत चित्त से विराजे रहे। स्त्रियों ने उनके शयन के लिए सुंदर शैया तैयार कर दी। उस पर बहुमूल्य बिछौना बिछे थे और सजाने वाली अनेकों वस्तुएं उपस्थित थी। सुखदेव जी ने पैर धोए और सावधान होकर हाथ में कुशा लेकर वे सायंकाल की संध्या करने बैठ गए। संध्या के बाद वे ध्यान मग्न हो गए। उनकी एक पहर रात तो संध्या और ध्यान में ही बीत गई। इसके बाद दोपहर तक सोकर वे उठ गए और रात का अंतिम चौथा पहर फिर ध्यान में बीता। इसके बाद उन्होंने स्नान किया। प्रातः काल की संध्या वंदन आदि कार्य करके वे निश्चिंत हो गए। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं 7वें दिन सुनी जाने वाली दशा माता की कथा। एक राजा था। उसकी रानी बहुत ही कोमल अंगों वाली थी। वह फूलों की शैया पर सोया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह इधर उधर करवटें बदलती रही। फिर राजा ने पूछा कि हे प्रिय, आज क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही? फिर रानी ने बताया कि आज फूलों में कच्ची कली भी आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंस पड़ा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर का बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या गत बनेगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी ही संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती। होनी को कौन टाल सकता है? रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं, तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। फिर राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ कर आता हूँ, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। फिर रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहां किसके पास रहूंगी? फिर राजा ने रानी से कहा कि तुम्हारे गोत्र संबंधी वहां बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ।
रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहां पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई ना खोले। राजा का बहनोई जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए हुए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसीलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतारकर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने संदूक में देखा कि इसमें क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे उस संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़ों में एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारन सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह तो कोई भिखारन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहां लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करेगी। फिर राजा ने भी रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया। वे यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा कि बहन, हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को भी नहीं मिलता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगे। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगे, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुंच गया। शाम के समय वह अपनी बहन से बोला कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलवा लो। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी और उससे कहा कि आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पुरुष को नहीं छुआ। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डालती रही, इसीलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को राजा के पांव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ा। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। फिर रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। फिर राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी।
थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। फिर रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा कि बड़े शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियां ढोनी पड़ रही है। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना था। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई बहन के घर रहकर रानी को साथ लेकर वापस अपनी राजधानी में लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ले जाया करे। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने रानी के दिन फेरे, वैसे ही सबकी दशा को ठीक करे। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन देना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरुधुमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध चित सब लेनो। निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म ना पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा।
मोह मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।